अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज का हमारा केमिस्ट्री में टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि बच्चे नाम से इजीली पता चल रहा है कि मोलर वॉल्यूम क्या होगा। एक मोल जितना भी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, जितना भी वॉल्यूम वो फुलफिल करेगा, कवर करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, इसको सिंपली हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। one mole occupies volume at standard temperature and pressure is called molar volume। कि एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप सिंपल ये वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके अलावा बुक से देखते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है। कहते हैं 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.414 decimeter cube. This volume of 22.414 decimeter cube is called molar volume। के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल कितना वॉल्यूम कवर कर रहा होता है बच्चे? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इस वॉल्यूम को हम क्या कह देते हैं? मोलर वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, एंड इट इज ट्रू ओनली when the gas is ideal। तो उन्होंने कहा कि ये कंडीशन कब सिर्फ और सिर्फ फुलफिल होती है, कब ये ट्रू प्रूव होता है? जब हमारे पास गैस कोई भी आइडियल गैस हो। याद रखिएगा, कोई भी आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती, तो नेचुरल गैसेस का फिर वॉल्यूम इस तरह से नहीं होता, लेकिन हम थ्योरेटिकली उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन करोगे, उसके बाद हम इसकी क्या देखने वाले हैं बच्चे? एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं। तो यहाँ जो बुक के अंदर एग्जाम्पल थी मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल किसकी दी हुई बच्चे? हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस। अब हमें पता है हाइड्रोजन गैस का मास कितना होता है? H2 का मास हमारे पास होता है बच्चे, 1 हाइड्रोजन एटम का होता है 1.008। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.016। ठीक हो गया। अगर हम इसके साथ ग्राम लगा दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है? हमेशा याद रखिएगा 1 मोल के इक्वल हो जाता है। ठीक हो गया। तो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम कहलाता है। दिस वन इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चे किसकी दी हुई है? मीथेन गैस की, दैट इज CH4। ठीक है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं बच्चे, कार्बन का इसमें जो मास होता है वो होता है 12, और इसी तरह से हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1.008, जिसको हम यूजुअली 1 ही कंसीडर कर लेते हैं। तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 इंटू 1 उसका मास है, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब कि मीथेन गैस का मास कितना है? 16। अगर हम इसके साथ ग्राम लिख दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर आप एक छोटी सी बात जरूर लिखोगे। वो क्या लिखोगे? आप लिखोगे एट STP। S stands for standard, T for टेम्परेचर एंड P फॉर प्रेशर। मतलब कि ये बात कहां पर हो रही है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रही है। यहां पर भी आप लिखोगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। ठीक हो गया। तो ये हमने डिस्कस कर ली इसकी डेफिनेशन, और फिर हमने डिस्कस की इसकी एग्जांपल्स। अब आगे आपसे बच्चे एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? Justify that 22.414 decimeter cube of each gas has a different mass but same number of molecules। ऐसे बच्चे अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस का मास क्या है? 2.016, और मीथेन का क्या है? 16 ग्राम। लेकिन दोनों का वॉल्यूम हमारे पास क्या है बच्चे? सेम है, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब यही हमारा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जस्टिफाई करें दैट gases have different masses but same molar volume। ठीक है, इसका आंसर अगर आप बुक से करना चाहें तो पेज नंबर 17 पे आप यहां से स्टार्ट करेंगे।
एट 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ से लेके एंड तक करेंगे और यही मैंने नोट किया हुआ, तो मैं आपको यहाँ से समझा दूं। क्या कह रहे हैं, 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ईच गैस हैज अ डिफरेंट मास बट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब उन्होंने कहा कि इस गैस का मास तो डिफरेंट होता है लेकिन इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। तो ये बच्चे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 1 मोल में हमेशा कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। इधर भी कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। तो बेशक इनके मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन क्योंकि ये 1 मोल के इक्वल हैं तो इस वजह से इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं बच्चे, दोनों नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों गैसेस में सेम होंगे ऑल्दो दे हैव डिफरेंट मैसेज। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, द रीजन इज दैट द मैसेज एंड द साइजेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स डोंट अफेक्ट द वॉल्यूम। अब उन्होंने कहा कि इनका वॉल्यूम हमेशा सेम इसलिए होता है क्योंकि इनके एक तो मैसेज और दूसरा जो साइजेस होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते वॉल्यूम को, इन दोनों का कोई अफेक्ट नहीं होता वॉल्यूम पर। इस वजह से जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा हमारे पास क्या रहता है बच्चे, सेम रहता है। Normally it is known that in gaseous state the distance between molecules is 300 times greater than their diameters। उसकी रीजन क्या है बच्चे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप ये देखें, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब अगर ये साइज में बड़े हो भी जाएंगे, अब अगर ये देखें आप साइज में ये छोटा मॉलिक्यूल है या फिर इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह तो उन्होंने उतनी ही कवर की हुई क्योंकि दरमियान में स्पेसेस बहुत ज्यादा आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हर मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनके साइज की निस्बत 300 टाइम्स ज्यादा स्पेस होती है, इस वजह से इनको कोई असर नहीं पड़ता मास ज्यादा या कम होने से। यही रीजन है बच्चे हमारे पास कि हमारे पास हाइड्रोजन का मास 2.016 ग्राम है और मीथेन का मास 16 ग्राम है। दोनों के मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेकिन वॉल्यूम दोनों के सेम है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता मास कम या ज्यादा होने से, वो सेम ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बच्चे इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। क्या कह रहे हैं, अ वेल नोन आइडियल गैस इज enclosed in a container having volume 500 centimeter cube at standard temperature and pressure. Its mass comes out to be 0.72 gram. What is the molar mass of the gas? अब हम इस डेटा को जरा इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या डेटा गिवन है, इसका वॉल्यूम दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, मैस जो कि है 0.72 ग्राम, और हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, इसका मोलर मैस फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है बच्चे, फॉर्मूला। और फॉर्मूला हम यहाँ पर कौन सा यूज करने वाले हैं, हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चे, मोलर मैस। वो हम कहां से निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। अगर इसी फॉर्मूला को मैं रीअरेंज कर दूं तो हम लिख सकते हैं मोलर मैस इज इक्वल्स टू मैस ओवर नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको यूज करते हुए हमने क्या चीज फाइंड कर लेनी है बच्चे, इसका मोलर मैस फाइंड कर लेना है। लेकिन मोलर मैस फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होना जरूरी है। पहला मैस जो कि गिवन है दैट इज 0.72 ग्राम, दूसरा क्या है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ पर देख सकते हो कहीं भी गिवन नहीं है। तो अब हमें पहले क्या चीज फाइंड करनी है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमने किस चीज को फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को किस तरह से फाइंड करना है ये हम देख लेते हैं। जी बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, इसी से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मतलब कि हम इस वॉल्यूम से यहाँ पर क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। वॉल्यूम हमारे पास गिवन है तो उससे हमने क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने। लेकिन यहाँ पर एक मसला हो गया कि वॉल्यूम हमारे पास जो मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड वो है डेसीमीटर क्यूब, लेकिन जो वॉल्यूम यहाँ इन्होंने दिया है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो याद रखिएगा बच्चे कि कभी भी आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले आपको दोनों यूनिट सेम करने थे, या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब करें या फिर इसको डेसीमीटर क्यूब करें। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं।
ठीक हो गया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या इस्तेमाल करेंगे। 1 डेसीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 सेंटीमीटर के, सॉरी 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर किसके इक्वल हो गया, 10 सेंटीमीटर के। अब हमने यहाँ पर लेना है डेसीमीटर क्यूब, तो हम 10 का क्या ले लेंगे बच्चे, 10 सेंटीमीटर का हम ले लेंगे क्यूब, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000, और सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल हुआ बच्चे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया। अब इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। सो 22.414 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अब यूनिट चेंज हो चुका है क्योंकि मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। और अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो इस तरह से हमने पहला स्टेप क्या कर लिया, यूनिट सेम कर लिए, इस डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर लिया किस में बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब में, और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके आगे हमारे पास कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, हमने अब आगे इस्तेमाल करना है बच्चे यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर देखें आपको कोई कहे 6 एग्स की प्राइस है 30 रुपीज, और आप बताएं कि 20 एग्स की प्राइस क्या होगी, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप 1 एग की प्राइस फाइंड करते हो, और 1 एग की प्राइस फाइंड करने के लिए आप 30 को 6 पे डिवाइड करते हो, आंसर आ जाएगा 5। आप फिर उसको 20 एग्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 20 एग्स की प्राइस हमारे पास क्या होगी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 100। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, यूनिटी मेथड कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले एक यूनिट की, सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास ये बताया हुआ है बच्चे कि 22414 सेंटीमीटर क्यूब मौजूद होते हैं 1 मोल के अंदर। हम पहले देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मोल में मौजूद होगा, और फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, 500 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि 22,414 सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं किसमें, 1 मोल में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने में प्रेजेंट होगा, 1 डिवाइडेड बाय 22,414, और 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे वो हम देख लेते हैं, 1 बाय 22,414 मल्टीप्लाइड बाय 500। ठीक है, तो अब आपने इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.0223 मोल्स। तो इस तरह से हमने ये क्या चीज फाइंड कर ली बच्चे, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद अब हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। सेकेंड स्टेप हमने क्या चीज फाइंड करनी है बच्चे, मोलर मास फाइंड करना है। और मोलर मास के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स। अब मास यहां पर गिवन है, दैट इज 0.72 ग्राम। ठीक है, तो आप यहां पर मास क्या लिखोगे, 0.72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 0.0223। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे 0.0223 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया है बच्चे, मोलर मास आ गया है। अब इसका मैंने ये यूनिट कैसे लिखा, देखें मास हमारे पास किस में दिया हुआ था बच्चे, ग्राम्स में दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ग्राम। और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कि भाई क्या लिखा होगा, मोल लिखा हुआ होगा, तो ग्राम पर मोल, यहां से मेरे पास ये यूनिट आ गया और इनको डिवाइड करने से ये आंसर आ गया। सो दिस वन इज हाउ वी कैलकुलेटेड मोलर मास फ्रॉम वॉल्यूम।